an aqueous solution of NaCl at 25 degrees Celsius is expressed as a function of the amount m in 1 kg of solvent in the form V in centimeter cube is equal to 1000.94 plus 16.4 m per mole plus 2.14. जस्ट अ सेकेंड बेटा, 2 आप लिखो, मैं भी साथ में लिख रही हूँ. m upon m in moles to power 3 by 2 minus 0.0027 m upon moles 5 by 2. ठीक है. So you have a volume of a solution of NaCl at 25 degrees Celsius and it is expressed by this expression. So volume is given by this expression. What you need to find, you are given two aims. First, find the partial molar volume of NaCl in water in 1 mole per kg of solution. ठीक है. So first we will take this, then we will move to the other problem. ठीक है. So सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? You are provided with a solution volume which is a function of m. And what is m? It is the amount m in 1 kg of the solvent. So this is the amount of m or amount of NaCl. ठीक है, which is added to 1 kg of solvent. And आपको क्या निकालना है बेटा? Partial molar volume of NaCl. So सबसे पहले you have two components. So two components means N1 partial molar volume of 1 plus N2 partial molar volume of 2 is equal to volume. Correct? Say this is for water, this is for NaCl. Fine? Now this is an expression given to you for volume. और अगर किसी भी जो क्वांटिटी है उसको पार्शियल मोलर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम? अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो आप इसको एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो दैट यू आर चेंजिंग व्हाट? NaCl आपको चेंज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू NaCl को ही आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा. then only it is going to be the partial molar quantity for that. So अगर आप ये वाली वैल्यू निकालते हो तो this is equal to this, which is your aim to find out. आपको क्या निकालना है? partial molar volume of NaCl निकालना है. So ये निकालना है आपको. this quantity you need to find out. यही है. So अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे वॉल्यूम को विद बाय कीपिंग योर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, सो आपको क्या हो जाएगा? V2 निकल जाएगा. सो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, सो डेल V बाय डेल M
एट m से क्या हो रहा है, व्हाट वी आर सीइंग, हम वहां पे क्या चेंज कर रहे हैं, जैसे आपने क्या किया था, आप कोई भी वैल्यूज होती थी तो उसमें क्या करते थे, डेल जी बाय डेल ni चेंज करते थे ना। सो सेम क्या है एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, डेल वी बाय डेल एम से आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो फर्स्ट वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी ये, और सेकंड वाली वैल्यू से आंसर स्टार्ट होगा, मतलब वी विल स्टार्ट विद टर्म 2। सो बट पहले इसको 0 लिख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी 16.4 प्लस 2.14 into 3/2 3/2 into m to power 1/2 डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। सो माइनस 0.0027 into 5/2 into m to power 3/2। 3/2 ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, इन 1 मोल पर kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल है, ठीक है। सो यानी m की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1 मोल दी हुई है। सो आप m की वैल्यू 1 अगर यहाँ पे रखते हो तो क्या आपका आंसर आ रहा है, यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। सॉल्व करो बेटा, क्या है आपका आंसर, नाइनटीन 19.6078 19.6078 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब और ये किसमें है, पर मोल में है। सो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज, ये हो गया। अब आपने क्या निकाल लिया, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ NaCl निकाल लिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, that I'm just writing the second part. What you need to find out, you are given that the molar volume of NaCl solid and liquid water are 27.00 and 18.07 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड डेल्टा RVM फॉर एक फर्स्ट जो आपका पार्ट है, ए पार्ट, 1000/18 H2O plus NaCl solid is giving you solution 1 mole per kg. Second, NaCl solid giving you NaCl 1 mole per kg. And third, water liquid giving you water 1 mole per kg. ठीक है, सो अभी क्वेश्चन समझ में आया। सो व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, देखो दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, पार्ट बी अभी करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक सॉल्यूशन है NaCl का एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज एक्सप्रेस्ड as a function of amount m in 1 kg of the solvent. So
amount M is for NaCl. Amount M of NaCl is added to 1 kg of solvent and the volume of the solution is given as this. Fine. So let me just write the volume expression also. So volume is given to you as 1000.94 plus 16.4 m moles plus 2.14 m mole minus 0.0027 m upon mole 5/2. Now in the part B, what it is saying is you are given molar volumes of NaCl and liquid water. ठीक है? So these are not partial molar volumes, these are molar volumes. ठीक है? So आपको molar volumes of the two solutions are given, not the partial molar. Molar volumes are given. ठीक है? Molar volume का मतलब क्या है? M. 1 किसके लिए किया था? वाटर के लिए. सो वाटर के लिए आपको कौन सी वैल्यू दी है? इट इज 18.07 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल. Similarly, 2 molar volume of NaCl is given, that is 27.00 centimeter cube per mole. ठीक है? एंड इन द प्रीवियस पार्ट हमने क्या निकाला? पार्शियल मोलर वॉल्यूम निकाली थी. किसके लिए? NaCl के लिए. सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं. एंड नाउ वी नो, ये हमने खुद निकाला है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ NaCl. NaCl was represented by 2, not 1. हाँ, 2 से किया ना रिप्रेजेंट. 19.60 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल. ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये हमने सॉल्व किया है. दिस इज गिवन, दिस इज गिवन. फाइन. Now what the question is asking, find delta Vm, find the change in volume, find the change in volume, delta Vm, change in volume find out करना है. For what? First 1000/18 water molecules is added to NaCl so that it forms a solution 1 mole per kg. So इतना आपने 1000/18 H2O ऐड किया है NaCl के अंदर, आपको क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन 1 मोल पर केजी ऑफ सॉल्यूशन यू आर गेटिंग. 1 मोल पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो आपका फाइनल जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कितना है बेटा? 1 मोल पर केजी है ना. सो वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पे निकालनी हो कि ठीक है कि इसकी जो टोटल वॉल्यूम है इस फंक्शन की है, सो आप क्या कर सकते हो? m की जगह 1 पुट कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी. 1 मोल ही ऐड किया है आपने. सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी? 1000.94 प्लस 16.4 इंटू 1 प्लस 2.14 इंटू 1 टू पावर 3/2 माइनस 0.0027 1 टू पावर 5/2. सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम. इससे जो प्रीवियसली जो हमने किया था, what was that? That was partial volume, partial you can say volume, and this is volume of the solution. ठीक है? ये वाला सॉल्यूशन इसकी वॉल्यूम है ये. सो इसको सॉल्व करोगे, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? इसको ये 1094.773. बेटा एक बार फिर से रिपोर्ट करो, रिपीट करो. 19 हाँ, पॉइंट 4773 4773 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है? सो if we have, so what have, so let me just write it again. So ये आपकी वॉल्यूम आ गई, टोटल वॉल्यूम हो गई. so in 1 mole per kg, ये ना सॉल्यूशन, in 1 mole per kg solution your N2 is equal to 1. यही कह रहे हैं हम. NaCl क्या है ना? N2 is 1 and what is your N1? N1 आपको यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं? 1000 प्लस 18 ग्राम पर मोल. यही हुआ ना? 1000 ग्राम में है भी तो 1 लीटर ही ना, पर केजी तो है ये, पर केजी 1 मोल पर केजी.
सो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे. सो कितना आ गया 1000/18 मोल. ठीक है. सो कितने मोल्स है वाटर के 1000/18 मोल्स है. N2 हमारा 1 है. तो फर्स्ट वाले जो इक्वेशन फर्स्ट जो पार्ट है इसके लिए क्या हुआ 1000/18 मोल्स ऑफ वाटर प्लस NaCl सॉलिड को आप अगर एक सॉल्यूशन बना रहे हो तो एक वॉल्यूम ये है और एक वॉल्यूम ये है तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा यही निकालना है आपको. सो व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स डेल्टा V क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू V ऑफ सॉल्यूशन माइनस 1000/18 मोल into its molar volume माइनस N2 कितना है 1 मोल into its molar volume 27.00. यही होगा कि जो सॉल्यूशन की फाइनल वॉल्यूम आई है उसमें से आपने जो नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलर वॉल्यूम दोनों जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी मोलर वॉल्यूम को इनटू इट्स मोल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा. सो हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था 1019. so 1019.4773 माइनस आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस इज अराउंड 1 तो माइनस 1000 आ जाएगा और माइनस 27 माइनस 1027 आ जाएगा समथिंग. ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा. जो ये वाला जो सॉल्यूशन बना इसके अंदर तो क्या है आपको पार्शियल मोलर वॉल्यूम तो इन्वॉल्व है ही इस वाले सॉल्यूशन के अंदर. तो हमने क्या किया जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ ये इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिफरेंस जो वॉल्यूम है वो हमारा आ गया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे. आप इसको एक बार दोबारा से देखना ठीक है दोबारा से इसको सॉल्व करके देखना आफ्टर क्लास. ठीक है. So if you subtract this, I have the answer. It will be nearly equal to minus 11.41 centimeter cube. ये आंसर आना चाहिए आपका. ठीक है बेटा आ रहा है सॉल्व करके. हाँ. Now what it is saying part 2 में है NaCl सॉलिड से क्या बन रहा है NaCl 1 मोल पर kg. ठीक है. सो पार्ट 2 अगर पार्ट 1 समझ में आएगा तो पार्ट 2 इज वेरी इजी. सो पार्ट 2 सेज NaCl solid to NaCl 1 मोल पर kg. ठीक है. सो व्हाट इज दिस इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि डेल्टा V क्या हो जाएगा पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ 2 माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ 1. सिमिलरली पार्ट 3 में क्या है H2O लिक्विड से H2O 1 मोल पर kg. लिक्विड जब आपने कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया और आपका सॉल्यूशन में तो जब भी सॉल्यूशन में होगा तो क्या होगा वी आर ऑलवेज डीलिंग विद पार्शियल मोलर वॉल्यूम्स और जब इंडिविजुअल एज अ सॉल्वेंट है तो वो क्या है हमारा मोलर वॉल्यूम है. ठीक है. मोलर वॉल्यूम व्हेन इट इज अ सॉल्वेंट एंड पार्शियल मोलर वॉल्यूम व्हेन इट इज अ सॉल्यूशन. सो इसमें भी डेल्टा V क्या हो जाएगा आपको क्या ओके सो हाँ सो आपको क्या करना है जो फाइनल वाली वॉल्यूम है जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम है वाटर की उसमें से आपको मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर यू नीड टू सब्ट्रैक्ट. सो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ये तो हमने पार्ट ए में जो था पार्ट 1 उसमें निकाला था दैट वाज इक्वल टू 9.60 समथिंग और ये वाली जो वैल्यू है V2 की वो आपको गिवन है कितना है 27 है. दिस इज 27. सो ये डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इस वाले में क्या है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 अब आपका यहाँ पे निकल गया था ना पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ 1
या नहीं निकाला अभी तक हमने? नहीं निकाला अभी तक हमने, बट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है V total is equals to N1V1 plus N2V2. करेक्ट। सो V total is equal to N1V1 N2V2 is equal to V total. V total was this, दो जो सॉल्यूशन को प्लस करके आ रहा 4.477 या 0.48. सो दिस वाज योर 1000 by 18 मोल्स के लिए था। आपको पता है ये वैल्यू, इसके लिए V पार्शियल मोलर निकाल सकते हो। आपको क्या दिया है? 1 मोल ऑफ NaCl दिया हुआ था और इसकी पार्शियल मोलर वॉल्यूम यू नो 19.60 थी एंड आपको 1019.48। सो यहाँ से आपको पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से ये मोल्स में है बेटा, ये वॉल्यूम है आपकी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है। ठीक है, सो आपको क्या है यहाँ पे पार्शियल मोलर वॉल्यूम आपका मिल जाएगा। आप जब भी 17.979. 17.979, सो नाउ यू हैव योर पार्शियल, क्या है बेटा? 17.9977, so which is very nearly equal to 18. ठीक है, so 17.99 माइनस, ओके ये हाँ, सो माइनस आपको ये कितना दिया है वॉल्यूम? क्वेश्चन में गिवन है ना ये तो 18.07, सो minus 18.07 and you will be getting your delta V. ठीक है, so what we will observe here, यहाँ पे भी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यहाँ पे भी जो भी वैल्यू है नेगेटिव आएगी। यानी जैसे ही क्या हुआ, आपने उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया तो आपका जो डेल्टा वी है वो नेगेटिव में है। यानी अगर आपने से यहाँ पे ये वॉल्यूम ऐड करी थी और उसके अंदर ये वॉल्यूम ऐड करी थी, ठीक है, सो ये 2 यूनिट्स हैं, सपोज ये 1 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट बननी चाहिए थी, बट इट विल नॉट बी 3 यूनिट्स कंप्लीटली, वो बस इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब जो वॉल्यूम है, जितनी दोनों को मोलर वॉल्यूम्स को ऐड करके करेंगे उतनी नहीं आ रही है, इट डिपेंड्स ऑन दी पार्शियल वॉल्यूम। पार्शियली वॉल्यूम क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है। पार्शियल मोलर वॉल्यूम्स कौन सी वॉल्यूम्स होती हैं? दे आर दोज वॉल्यूम्स व्हिच वी ऑब्जर्व, ठीक है, which we observe, which we can measure। ठीक है, so what we'll find is ये सारी जो वॉल्यूम्स हैं ये क्या हो गई? नेगेटिव हो गई हैं। मतलब force of attraction you can say is taking place with, or there are interactions between the molecules which is actually decreasing the total volume, which in ideal case will be molar। ठीक है, आइडियल केस में जो मोलर होती उससे थोड़ा डिक्रीज्ड वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसलिए वो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज है। कितना डिक्रीज हो रहा है? इसमें इतना डिक्रीज हो रहा है वाटर में, और आपका NaCl में इतना डिक्रीज है, ये डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन एग्जाम। ट्राई टू डू इट अगेन by yourself. If you have any difficulty, we can always, you can ask me and we will again discuss, we can again discuss this। ठीक है बेटा? Yes ma'am. Okay, now moving to the other important you can say equation that is given in syllabus also, that is your Gibbs-Duhem equation involving chemical potential। Okay, so you know that for a multi, or I can write for a multi-component open system, Gibbs free energy can be written as Ni mu I, and if you differentiate this,
differentiating this equation, what it will be, it is going to be dg is equal to summation I mu I dni plus ये हो सकता है, ये लिख सकते हैं इसको, let this is equation 1. But when you will read thermodynamics, fundamental equation for del G is fundamental equation for Gibbs free energy, it says it is equal to minus S dt plus V dP plus summation I mu I dN. So if you compare equation 1 and 2, so comparing equation 1 and 2, what we will get, ये देखो ये वाले तो टर्म कॉमन ही है बेटा दोनों तरफ, ये देखो dg मतलब dg इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, और ये वाली टर्म तो कॉमन ही है दोनों तरफ, इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल करोगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी. So what you will be left with is minus S dt plus V dP is equal to summation I n I d mu I. ये इक्वल आ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, यहाँ पे dg है, यहाँ पे dg है, सो इन दोनों इक्वेशन को मैं सीधा भी ये भी लिख सकती हूँ ना, समेशन म्यू आई डी एन आई प्लस summation of ni d mu I is equal to minus s dt plus v dp plus summation mu I dni. ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी, ये और ये यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी. ठीक है, सो this equation which is left here, this equation is known as Gibbs-Duhem equation. This equation, this is known as Gibbs-Duhem equation. ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन. सो अगर एक सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर दो, तो देखो यहाँ पे dt एंड dp टर्म है, व्हाई दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इफ द सिस्टम हैज अ कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? If you keep temperature and pressure constant for a system, it means this term is going to be equal to 0. Yes, ma'am. है ना? What we can write is, if P and T, pressure and temperature, are constant for a system, so this term ni du mu I is equal to 0. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, this equation shows you that if there is change in component of one, if there is a change in one of the component, यहाँ पे एक ni में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, n1 में अगर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, सो वो चेंज ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली सिर्फ इसी कंपोजिशन में चेंज होगा. इसका मतलब ये होगा कि जो बाकी वहां पे जितने भी constituents हैं, they will also experience some change. Okay, so what we can write is, so you can also write a line. इसको अभी हम देखते हैं example से what I mean to say. So it shows that if a component or you can say if the composition varies, shows that if a composition varies,
the chemical potential do not change independently but in a related way, So what I mean to say, suppose let's take example that you are having a binary system. Binary system means you are having two you can say constituents for a system. You are having a binary system. Binary system itself means अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, n1 d mu1 plus n2 d mu2 is equal to 0. Or suppose I wanted to find the answer for chemical potential of constituent 2. So this is going to be equal to minus n1 d mu I upon n2. यही होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो. Fine. So if there is any change, if chemical potential of one changes, बेटा ये 1 है ना, ये by mistake I have written 2, it's 1 only, ये 1 है. So if chemical potential mu1 changes, so mu2 will be given by this expression. So what we conclude is, first, if the composition varies, and if the chemical potential of you can say of one of the components you are changing, the chemical potential of one of the components you are changing, it will affect the chemical potential of the other species. How it is affecting, you can see. अगर आपके पास binary system भी है and you are changing, mu1 is changing, so you can mu2 is given by this. Also mu1 अगर आपका positive है, you can see mu2 is your negative, and vice versa. यानी अगर हमारा mu1 पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये आंसर क्या आएगा, हमेशा mu2 का आंसर माइनस में आएगा. अगर हमने mu1 का आंसर यहाँ पे नेगेटिव रखा तो mu2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. सो अगर आपके पास एक सिस्टम है and if you are changing some of the species, if you are moving some of the species such that the chemical potential of the species is changing, it will ultimately affect the chemical potential of the other you can say constituents of the system also. ठीक है, बात समझ में आई कि अगर एक स्पीशीज का केमिकल पोटेंशियल चेंज हो रहा है, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू चेंज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द अदर स्पीशीज आल्सो. वी कैन आल्सो सी दिस बाय एग्जांपल. सो सपोज अगर आपका हम वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, सो गिव्स Duhem इक्वेशन फॉर वॉल्यूम वी कैन राइट. सो यू कैन से गिव्स Duhem equation for volume. So V is equal to Ni, mu I की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्शियल मोलर वॉल्यूम. और अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, dV is equal to Ni say dNi into V partial molar volume plus Ni into d of same lines what we have done here, same जो हमने यहाँ पे किया था. So this is, now you know that volume is a function of temperature, pressure and Ni, है ना, कितना
टेम्परेचर है सिस्टम का, प्रेशर क्या है, एंड उसके जो नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज है वो कितने हैं. सो यू कैन ऑल्सो राइट dv इज इक्वल टू del v del t dt at constant pressure and nj's plus dv by dp of dp t and j's plus summation I del v by del ni t p n j's dni. So what we have is this term is important to us. Why? Because any term which has a constant temperature and pressure is a partial molar quantity. ठीक है. So अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? These terms is going to be equal to 0. So at constant T and P, temperature and pressure, dV is going to be equal to this partial molar quantity. Partial molar को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. So partial molar के लिए तो हमारे पास क्या है? We have a symbol that this is partial molar into dNi. ठीक है. So this is 2. So from 1 and 2, if you compare 1 and 2, so ये देखो बेटा dni तो यहाँ पे है, ये वाली टर्म तो है, ये वाली टर्म भी है. So इसका मतलब क्या है? It implies from 1 and 2 that this term should be 0. This term has to be 0. तभी तो ये देखो, ये भी dv की टर्म है, ये भी dv की टर्म है. So what we get from इक्वेशन 1 and 2, ये तो क्वांटिटी यहाँ प्रेजेंट ही है, इसका मतलब क्या है? दिस हैज टू बी 0. इट मींस दैट समेशन I ni dvi partial molar volume is equal to 0. ठीक है. सेम एज व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली, जैसे हमने गिब्स फ्री एनर्जी के लिए किया था. अभी सेम एक्सप्रेशन आई एम राइटिंग हियर, जो मैंने पीछे लिखा है यही लिखा था कि ये वाला dVIPM इज इक्वल टू ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 0. सो अगर हमारे पास एक बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम मतलब से पार्शियल मोलर वॉल्यूम प्लस N2 dV2PM इज इक्वल टू 0. सो अगर हमारे पास चेंज है पार्शियल मोलर वॉल्यूम में, so change in partial molar volume of 2 is dependent on partial molar volume of 1. ठीक है. मतलब क्या है? partial molar volume of the two components, ठीक है, they will vary and they will be in the opposite direction. If the partial molar volume of one increases, it means that the partial molar volume of the second component decreases. ठीक है. So partial molar volume क्या है? सेम आपका जैसे केमिकल पोटेंशियल में अपोजिट आया था, सेम देखो यहाँ पे क्या आया था? अगर आपका केमिकल पोटेंशियल आप फर्स्ट का चेंज कर रहे थे तो सेकंड का भी चेंज हो रहा था, and it was given by this expression. Similarly, अगर partial molar volume 1 का चेंज हो रहा है तो 2 का भी चेंज होगा. और किस तरीके से चेंज होगा? It can be given by this expression. They are of opposite signs. ठीक है. अगर ये इंक्रीज हो रहा है partial molar volume 1 का, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब partial molar volume of 2 is decreasing. ठीक है. So आप कोई भी पार्शियल मोलर क्वांटिटी गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन से आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा दैट वन फर्स्ट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. चेंज आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर डिपेंडेंट. ठीक है. सो यू कैन राइट ऑल्सो चेंज इन पार्शियल मोलर वॉल्यूम of the two components vary in
opposite direction. What does it mean? It means that is, you can write, if the partial molar volume of one component increases, then the partial molar volume of second component decreases and vice versa. ठीक है बेटा, ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, yes. ठीक है. So partial molar quantities, they are not independent, they are dependent. If say the chemical potential of one of the constituent particle is changing, it means that it is going to affect the chemical potential of the other species which is present there. Similarly, if the partial molar volume of one of the component changes, it means it is going to affect the change in the partial molar volume of the component too. ठीक है. Mostly if you see this, they can be given by this, say if a binary system, how they are related by opposite signs. Now I have to ask you one more thing. You want me to continue the class like this, or you want me to teach you with the presentation? ये बताओ. लिख के ज्यादा समझ में आ रहा है या प्रेजेंटेशन बना के समझ में आ रहा है बेटा? इसी तरीके से. इसी तरीके से. Yes, ma'am. ओके, ठीक है बेटा.